अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट दोनों क्लैश में है कि कौन कंडक्ट करवाएगा ये टेस्ट और क्या होगा। तो जो सिंध स्टूडेंट्स का जो मेडिकल टेस्ट इंटर टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता था वो पीएमडीसी करवाती थी, पर हाल ही में जो नेशनल असेंबली से एक बिल पास हुआ है जिसमें पीएमसी पूरे पाकिस्तान का मेडिकल इंटर टेस्ट जो कंडक्ट करवाएगा। तो देखें, हमें बताया गया था कि एंट्री जो है पीएमसी कंडक्ट करवाएगी कोई 25 दिन पहले, जो कि डेट हमें इशू की गई थी टेस्ट की 18 अक्टूबर। तो उससे पहले जैसे ही हमें पता लगा तो हमने फेडरल का जो है सब्जेक्ट्स जो है, फेडरल का जो कोर्स है, सिलेबस है, वो हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जबकि वो हमारा पढ़ने का काम नहीं है। तो उसके बाद जो है 5 दिन पहले हमें बताते हैं, हमें इशू इस बात का है सिर्फ कि हमें जो सिंध सिलेबस है और हमें जो फेडरल से, हमें इन दोनों में से जोड़ा क्यों जा रहा है, जबकि हमने स्टडी की ये फर्स्ट और इंटर सिंध सिलेबस की। बात यहाँ तक नहीं है और हमें दो दो टेस्ट देने का बताया जा रहा है कि अभी कि आपको एक टेस्ट में अगर मार्क हाईएस्ट ली हैं आपने, जो अभी पीएमसी कंडक्ट करवाएगी, तो दूसरी में भी आपने अच्छे मार्क कंडक्ट करवाने, उसके बेसिस पे हमें एडमिशन मिलेगा, और जिसके मैं टोटली खिलाफ हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ, मुतालबा मेरा पाकिस्तान गवर्नमेंट से यही है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से यही है कि ये पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं, जो हमारे फ्यूचर में जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उनको काइंडली देखें कि ताकि हमारा फ्यूचर जो है वो अब जो है दाव पे लग चुका है, क्योंकि हम जो है फ्यूचर हैं पाकिस्तान का, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ऑल ओवर पाकिस्तान जो है वो फ्यूचर हैं पाकिस्तान का। अगर आप ऐसे स्टूडेंट के साथ करते रहेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आगे चल के कोई ऐसा कुछ होगा कि जिसमें कोई पाकिस्तान का एक रिप्रेजेंटेटिव कोई जाके कहीं पे रिप्रेजेंट कर पाएगा अपने आप को। और दूसरी बात यह है कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि कितने ही स्टूडेंट इससे डिप्रेस्ड हुए, स्ट्रेस हुए, हॉस्पिटलाइज्ड हुए, और यहाँ तक कि हमें सुनने में आ रहा है कि सुसाइड नोट्स भी कोई लिख रहा है। और कुछ भी अगर ऐसा कुछ होता है कि सुसाइड होता है, आप देखें कि एक गेम की वजह से सुसाइड हुए, एक गेम की वजह से, तो आप सोचें ये तो फ्यूचर का मसला है, इसमें तो बहुत कुछ हो सकता है। और खुदारा मैं यही दरख्वास्त करूंगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, जो अथॉरिटीज हैं काइंडली इसको रिव्यू करें और हमारे फ्यूचर के साथ किसी को खेलने ना दें, और ना ही हम खुद खेलने देंगे किसी और को, और हमें मजबूर ना करें कि हम अपनी सड़कों पर निकलें, और अगर कोई जानी माली नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान गवर्नमेंट को ही हम ठहराएंगे। एग्जैक्टली। अब मसला ये है कि जो टेस्ट होते हैं वो सिर्फ एक ही टेस्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से सिर्फ एक ही टेस्ट लिया जाएगा टू गेट द एंट्री इन द मेडिकल कॉलेज। लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बिल्कुल अपोजिट हमारे दो दो टेस्ट लिए जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान ने पीएमसी की जो वो है इंस्ट्रक्शन है उनको कबूल किया है, और जो 3 सूबे हैं पंजाब, केपी के एंड जो है वो बलोचिस्तान, वो पीएमसी की इशू करदा जो डेट्स हैं नवंबर की, उन पर जो है अपने मेडिकल टेस्ट लेंगे। रिसेंटली जो केपी के गवर्नमेंट ने भी 18 अक्टूबर जो है को टेस्ट लेना था, लेकिन उन्होंने अपना डिसीजन वापस लिया है, और जो पूरा ईटीए का टेस्ट था वो उन्होंने परमानेंटली बैन कर दिया है। हमारी सिंध गवर्नमेंट और जो फेडरल गवर्नमेंट से जो वो दिल्ली रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारा जो ये टेस्ट है ये हमारा कैंसिल किया जाए, क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है। थैंक यू। मेरा नाम कायनात है, मैं पखार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। इस दफ़ा 2 टेस्ट हो रहे हैं, एक 18 अक्टूबर को, एक नवंबर को। हम एक ही टेस्ट देंगे। काइंडली हमारे फ्यूचर के साथ मत खेलें। डिले सिंध एमडीके, डिले सिंध। अस्सलाम वालेकुम, आई एम स्टूडेंट ऑफ एफएससी प्री मेडिकल। मेरा ताल्लुक सुबह सिंध से है। पहले ये बात हमारे लिए बहुत फ़ख्र की होती थी, लेकिन अब ये बात हमारे लिए इतने फ़ख्र की नहीं रही, क्योंकि हम इस साल जो हैं अपने प्री मेडिकल टेस्ट में अपेयर हो रहे हैं। पहले हमारे प्रोविंशियल टेस्ट जो थे, हम हर सूबा जो है अपना अलग अलग इंटर टेस्ट कंडक्ट करता था। इसी वजह से सब कुछ जारी था कि पीएमडीसी जो है वो कैंसिल करके फर्दर पीएमसी जो है को डिज़ोल्व कर दिया गया और पीएमसी को कायम कर दिया गया। पीएमसी के क़याम की वजह से पीएमसी ने नया नोटिफिकेशन एक जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि नेशनल लेवल पर टेस्ट होगा, जिसे इन्होंने नेशनल एमडीकैट का नाम दिया। नेशनल एमडीकैट में इन्होंने कहा था कि जितने भी प्रोविंशियल टेस्ट हैं वो सब कैंसिल हैं, अब एक ही टेस्ट होगा, और उसमें उन्होंने नम्स का सिलेबस भी कहा कि वो ही फॉलो करें। तब तक हमने अपना जो एजुकेशन चल रही थी हमारा सिंध के टेस्ट के अकॉर्डिंग, हमने वो उसको छोड़ दिया
और अपने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू कर दी। अब आती है सिंध हुकूमत बीच में आती है इस नोटिफिकेशन के, कहती है कि नहीं, हम अपना जो टेस्ट है वो उसी वे से लेंगे और हमारा सिर्फ एक ही टेस्ट होगा। उन्होंने कहा कि हमारा टेस्ट अलग होगा। इस बात में अब उनके एक नोटिफिकेशन की वजह से दूसरा नोटिफिकेशन सिंध का आया। इसमें जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का शिकार थे कि सिंध ने जो है नेशनल एमडी कैट और एक सिंध का टेस्ट, इसमें हम बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार थे कि पीएमसी ने नया नोटिफिकेशन निकाल दिया। उसमें कहा कि 50% वेटेज जो है वो कंपलसरी है नेशनल एमडी कैट का। इसके अलावा जो 50% वेटेज है वो हर प्रोविंस पर डिपेंड करता है। अगर वो अपना वेटेज कैसे डिसाइड करते हैं 50% जो रह चुका है वो वाला। अब उसमें सिंध वाले अपना टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, वो भी थोड़े दिन पहले अनाउंस करते हैं कि हमारा टेस्ट है। हालांकि हमें इस नोटिफिकेशन की एक नोटिफिकेशन जा रहा है, दूसरा आ रहा है, इसमें हम टोटल कॉम्प्लेक्स का शिकार थे। हमें कोई तैयारी का मौका अच्छा नहीं मिला। एक तो कोरोना थी, इसकी वजह से हमने कोई फ़िज़िकल क्लासेस भी ज्वाइन नहीं की, हमने खुद ही तैयारी की है। अब हमारी तैयारी भी नॉर्मल है। इसकी वजह से हम इस वजह से भी परेशान हैं। और दूसरी बात, हमारे ये नोटिफिकेशंस सिंध और नेशनल एमडी कैट के जो नोटिस हैं, इसमें हम बहुत परेशान हैं। अब हमारी ना कोई बात सुनी जा रही है, कोई कवरेज नहीं दी जा रही हमारी बात को। हमें टोटल जो है एक ऐसा है कि बस टेस्ट है तो आप लोगों ने आना है। हमें कोई पता नहीं कि टेस्ट का क्या वेटेज है, कोई वेटेज डिसाइड नहीं हुआ। हम ऐसे कैसे टेस्ट दे दें? ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। हम इसको दोनों चीज़ों को हम रिजेक्ट करते हैं तब तक जब तक एक वेटेज ऐसा ना आए कि बच्चे उसमें टोटली सेटिस्फाइड हों, बच्चों को पता हो और एक प्रॉपर टाइम तो दिया जाए तैयारी का। एक नई चीज़ अडॉप्ट करने के लिए हर किसी को टाइम दरकार होता है और हमें भी ये टाइम चाहिए था। हालांकि हमें ये टाइम नहीं दिया गया और इनकी अपनी जो लड़ाई थी नोटिफिकेशंस की और ये पॉलिटिक्स की, ये इस बात में हम पिस रहे हैं। इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं। हम तो पहली दफ़ा इसमें अपेयर हो रहे हैं और हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। ये टोटल नाइंसाफ़ी है। हम टोटली इसको रिजेक्ट करते हैं और हमारी अपील है कि हमारी बातों को सुना जाए और एक ऐसी पॉलिसी को लाई जाए जिसमें दोनों सिंध भी उसमें सेटिस्फाइड हो और नेशनल एमडी कैट वाले भी सेटिस्फाइड हों, ताकि बच्चों को पता तो चले उन्होंने करना क्या है। अब हमें एक टेस्ट देना है, 2 टेस्ट देना है, हमें इतना नहीं पता। हालांकि हमारा 4 दिन बाद टेस्ट है और हमें ये नहीं पता कि उसका वेटेज क्या है। तो काइंडली हमारी बात को सुना जाए और हमें इंसाफ दिया जाए हमारी ताकि, क्योंकि हम आप लोगों का मसीहा हैं। आगे चल के हमने ही अपने मुल्क को सर्व करना है। हम किसी भी शोबे में होंगे, हमने इसी मुल्क को सर्व करना है। अगर हम इस तरीके से हमारा फ्यूचर तबाह किया जाएगा तो हम किस तरह से अपने मुल्क की खिदमत कर सकेंगे और अपने वालिदैन के ख्वाबों को पूरा कर सकेंगे और इस मुल्क के एक बाइज़्ज़त शहरी बन सकेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीज़ा है और मैं डिस्ट्रिक्ट नूरबखास से हूँ। और मेरा नाम फातिमा जमीन है, मैं नूरबखास डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हम दोनों एमडी के स्टूडेंट्स हैं और एकदम इन्होंने सडन अनाउंसमेंट जो की है 18 अक्टूबर को टेस्ट की, और इसके बाद अभी पता चल रहा है कि 2 टेस्ट हो गए। ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है हमारे साथ। जब पूरा पाकिस्तान एक टेस्ट दे रहा है तो सिर्फ के बच्चे 2 टेस्ट क्यों दें? हम ये क्यों हमेशा बसते हैं और हम ये क्यों दें? जब हिस्ट्री में शुरू से 1 टेस्ट हुआ है तो हम 2 क्यों दें? हम डिले चाहते हैं और आपको डिले करना होगा और हम 1 टेस्ट देंगे और हम 1 टेस्ट ही देंगे, डिले एमडी के। आज मैं एमकेट के चलते हुए मसले पर बात करना चाहता हूँ, जिसमें पहला मेन मसला डेट और टेस्ट का है, जिसको मैं वाज़ेह तरह बयान करना चाहता हूँ। अच्छा, ये जो 2 टेस्टें ली जा रही हैं ये एमकेट सिंध के स्टूडेंट्स के लिए सरासर नाइंसाफ़ी है और किसी भी स्टूडेंट्स के बस की बात नहीं कि वो 2 टेस्टें क्वालिफाई कर सकें। इसलिए मौजूदा गुजारिश करता हूँ पीएमसी और पम्प्स से कि वो आपस में मिलकर कोई एक फ़ैसला करें जिसमें एक ही टेस्ट रखा जाए ताकि बच्चों का फ्यूचर दांव पे ना लगे। थैंक यू सो मच।